गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बुद्धा एकेडमी। टीच विमल कुमार। तो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद है आप लोग सख्त होगे, मस्त होगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होगे। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ्स। और इस सेशन में आज का सेशन चल ही रहा है क्लास 10th मैथ। चैप्टर आज का है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, एग्जाम 2023-24 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का बम्पर धमाका। तो दोस्तों, जुड़े रहिए इस सेशन के साथ, इस चैनल के साथ, और पढ़ते रहिए मन लगा के। दोस्तों, इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या, और इसके बाद सेकेंड था यहाँ पर द्विघात समीकरण, और ये तीसरा चैप्टर है इसमें रैखिक समीकरण। तो इसको हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और इसमें उन्हीं क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो क्वेश्चन संभावित हैं और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे चैप्टर 1 के और चैप्टर 2 के, तो उनको डिस्कस किया, और आज हम डिस्कस करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। इसका सबसे पहले बेसिक पढ़ते हैं और इसके बाद इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे, और उनको आप अच्छी तरीके से नोट करते रहिए और नोट्स बना लीजिए। एग्जाम तक आपका सिलेबस ये कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए देखिए। सबसे पहले यहाँ पर दो चर, जैसे मान लीजिए कोई चर ले सकते हो। चर क्या? इस बी सी, यहां से लेके हम बात करें एक्स वाई जेड। ठीक है दोस्तों, एक्स वाई जेड कहने का मतलब ये है, चर राशियां वे राशियां होती हैं जिनका मान बदलता रहता है। जैसे कि हम बात करें स्थिर नहीं होता है। जैसे यहाँ 2x + 4 = है 5, और यहाँ पर देखिए एक इक्वेशन दिया है x + 5 = है 10। तो इस रैखिक समीकरण में x का मान निकालिए, तो 2x = 5 - 4, तो 2x = 1 हो जाएगा, x = 1/2 हो जाएगा। यहाँ देखिए x = 10 - 5, तो x = 5 हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, यही चर है, चर एक है लेकिन उसके वैल्यूज जो है डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं इनके मान कोई स्थिर नहीं होते हैं। ठीक है, बदलते रहते हैं। ये चर राशियां हैं, तो यहाँ इनमें से कोई दो चर राशियों से युक्त रैखिक समीकरण होगा। ठीक है, कैसा होगा? रैखिक। और जो भी चर लेंगे उसमें जो भी घात होगी ना, तो उसकी 1 होगी, क्योंकि रैखिक समीकरण में घात 1 ली जाती है। ठीक है, 1 होती है उसकी घात। तो देखिए, इसको हल करने के लिए ग्राफी विधि, ठीक है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और क्रॉस मल्टीपल वज्र गुणन विधि। तो इनमें से इस वर्ष जो है केवल कौन सी विधि आएगी? विलोपन विधि नंबर 1, विलोपन विधि, और नंबर 2 आएगी यहां पर प्रतिस्थापन। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। तो दोस्तों, दो मेथड है यहाँ पर, एक एलिमिनेशन मेथड और दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बस इन्हीं दोनों रूल्स पर ये जो भी शाब्दिक क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो उनको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे विलोपन विधि का बेसिक, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, जैसे रैखिक समीकरण मान लें x + y = 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए चर कितने हैं? 2 हैं, और इनकी घात है 1 1। ठीक है, इसे इक्वेशन आप 1 डाल दीजिए, और यहाँ पर मान लीजिए 2x + y = यहाँ पर 5, इसे इक्वेशन 2 डाल दीजिए। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के आपको 2 इक्वेशन एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, या फिर हम जो चाल दूरी समय है, धारा नाव है, और संख्या संबंधी क्वेश्चन है, ठीक है, आयु संबंधी है, उनसे हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन इस तरीके के बनाएंगे, फिर हम इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों देखिए, इसका सीधा फंडा क्या है, इसमें आपको क्या सीखना है कि इसमें ये सीखना है आपको, ये 2 चर दिए हैं, इनमें से किसी एक को क्या करना है? विलोप करना है, मतलब एलिमिनेट करना है। ठीक है, या तो x करिए तो इसका x गायब होगा, इसका x गायब होगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा? y और y बच जाएगा। क्योंकि जैसे कोई क्वेश्चन है, ये मान लीजिए रैखिक समीकरण है, तो इसमें केवल एक चर है। जब रैखिक समीकरण में एक अज्ञात राशि होती है तो उसका तो मान निकाल लेते हैं।
अब एक समीकरण में दो दो अज्ञात राशियां होंगी तो उसका मान कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों को, ठीक है, ये ऐसा सिंगल समीकरण दिया जाए ये केवल एक, तो ये हल हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ दो अज्ञात राशियां, एक्स का मान निकालेंगे तो वाई का पता होना चाहिए, वाई का निकालेंगे तो एक्स का पता होना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ बात करें हम इसमें, अब इसमें यदि हम निकालें मान तो क्या होगा, इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये अज्ञात राशि एक है और यहाँ पर दो है, ठीक है, तो इसका तो मान आ जाएगा, इसका मान इसमें से किसी एक का पता होना चाहिए। तो अब देखिए सीधा सीधा इसमें क्या करेंगे, दो आपको यहाँ पर बातें याद रखनी है कि इसमें एक्स या वाई को यहाँ पर एलिमिनेट करना होगा, मतलब गायब करना होगा, इन्हें काटना होगा, ठीक है। अब एलिमिनेट कौन होगा, एलिमिनेट कौन होगा, जिसके जो वो सॉरी जिसके गुणांक बराबर होंगे, गुणांक जैसे मान लीजिए 2x है, ये 3y है। अब यहां देखिए इसका गुणांक कितना 2 है, इसका गुणांक कितना है 3 है। अब इसका गुणांक कितना है, यहाँ पर 3 है। तो अब इसको यदि हम बराबर करेंगे, यदि हम इसे गायब करना चाहते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो इसको गायब करेंगे तो इसका गुणांक देख के इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका गुणांक देख के इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, गुणांक बराबर हो जाएंगे जिसको भी एलिमिनेट करना हो। और ये आपको कंपलसरी नहीं रहता है कि कौन सा गुणांक गायब करना है, ठीक है, तो मन चाहो आप दोनों में से कोई भी गुणांक गायब कर सकते हो। तो बराबर गुणांक करने होते हैं, लेकिन इसमें कंपलसरी रूल जो है आपके लिए बाध्य हो जाता है, बन जाता है कि आप खुद ही इसमें ये देखोगे किसके यहाँ पर गुणांक बराबर है। अब ये गुणांक देखिए बाई बाई के बराबर है, तो इसे बराबर करने की क्या जरूरत है। तो अब यहाँ सीधा सीधा क्या करेंगे, हम इसी को गायब कर देंगे, मतलब इसी को एलिमिनेट कर देंगे। अच्छा ठीक, अब पता लग गया कि एलिमिनेट कैसे करना होता है। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे यहाँ पर सीधा सीधा आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर जिसको गायब करना है, जिसको भी गायब करना है उसके गुणांक बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए यदि हम एक्स को गायब करेंगे तो इसके आगे भी दो होने चाहिए, यहाँ बाई को गायब करेंगे तो ये तो आपस में बराबर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दो नियम ध्यान रखने हैं। नंबर एक, जिस चर को विलोप करना हो, विलोप करना हो क्या, उसके गुणांक क्या हो, बराबर हो, ठीक है, बराबर हो। दूसरा नियम आपको क्या ध्यान रखना है, नंबर दो, क्या ध्यान रखना है दोस्तों, जिसे भी गायब करेंगे तो उसके आगे के गुणा वो चिन्ह देखने हैं। क्या देखने हैं, चिन्ह। यदि चिन्ह समान है, यदि विलोप करने वाले, विलोप किए जाने वाले, ठीक है, विलोप किए जाने वाले चर के चिन्ह, कैसे दोस्तों, चर के चिन्ह समान है, ठीक है, समान है, तो क्या करेंगे, यहां पर घटाएंगे, तो लिखेंगे घटाने पर, ठीक है, तो घटाने पर क्या करेंगे, घटाने पर। यदि चिन्ह कैसे हैं दोस्तों, यदि चिन्ह असमान है, अलग अलग है, असमान है, तो क्या करेंगे, उन्हें जोड़ेंगे। क्या करेंगे, उन्हें जोड़ेंगे, मतलब जोड़ने पर, ठीक है, क्या करेंगे, जोड़ने पर। तो दोस्तों ये आपको दो रूल ध्यान रखने हैं। अब देखिए क्या करना है, इसको सॉल्व कैसे करना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके गुणांक को बराबर करेंगे एक्स प्लस वाई। तो यहीं से देख लीजिए कैसे बराबर करेंगे। यदि हम एक्स को गायब करना चाहते हैं और यहाँ पर बाई भी है, तो बाई पहले से बराबर है, तो एक्स को बराबर करेंगे क्यों, तो इससे अच्छा है क्या है, बाई को गायब कर देंगे। तो बाई को दोस्तों कैसे गायब करेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखा है एक्स प्लस बाई बराबर 4, और इधर देख लीजिए 2x प्लस बाई बराबर यहाँ पर दिया है 5, ठीक है दोस्तों। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमने अभी क्या बताया, जिसको भी गायब करना है, जैसे बाई को यदि गायब करना है तो बाई के आगे के गुणांक बराबर है, तो गुणा करने की जरूरत नहीं, कि संख्या से या इसको बराबर करने की जरूरत नहीं। अब बाई को जब कंफर्म हो गया गायब कर रहे हैं, तो बाई के आगे के साइन देखिए क्या, ये प्लस और ये प्लस है,
समान चिन्ह, जो समान चिन्ह, तो समान चिन्ह के लिए क्या बताया हमने, समान चिन्ह के लिए आप इनको घटाओगे, ठीक है। अब घटाने के लिए चिन्ह भी बताया आपको, ठीक है। तो घटाने के लिए चिन्ह क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर चिन्ह आप लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए चिन्ह को, ठीक है। क्या लिखेंगे, देखिए यदि प्लस, दोनों प्लस प्लस के हैं तो क्या बनेगा जाके माइनस, कब, घटाने पर, ठीक है। कब बनेगा जाके, घटाने पर। और अगला यदि माइनस माइनस है दोनों तो क्या बनेगा जाके प्लस, तो ये किसके लिए हो जाएगा, ये किसके लिए हो जाएगा, घटाने पर। अगला क्या है दोस्तों, एक माइनस का है पहला और दूसरा प्लस का है, तो फिर क्या आएगा, फिर से माइनस आ जाएगा, ठीक है। और अगला चिन्ह क्या होगा, यदि पहले माइनस का है, फिर पहले प्लस का है, फिर माइनस का है, तो आ जाएगा यहाँ पर प्लस, ठीक है। तो ये मत कहना कि सर प्लस माइनस तो माइनस होता है, नहीं, इसका ये रूल है, ठीक है, ये लिख लेना। यदि दोनों प्लस प्लस के हैं घटाने पर, घटाने के लिए, ठीक है, तो माइनस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है घटाने पर। ठीक, जैसे हम ये बात करें -3 और माइनस का 4 है, ठीक है। तो इसको हम क्या करें, जैसे -3 से -4 को घटा रही है, ठीक है, घटाने पर, समझना पहले। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, घटाने का एक साइन और ये एक साइन, ये तो ऑलरेडी था, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर -3 और प्लस का 4, तो इस तरीके से ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये साइन लिख लेना, ठीक है, इसके लिए ये, इसके लिए ये, और ये चिन्ह आप लिख लेना, ठीक है। तो अब देखिए हम बाई को जब गायब कर रहे हैं तो इसके आगे के साइन बराबर है, ठीक है। जब बराबर है तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर, ठीक है। तो घटाने पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके भी साइन बराबर, प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस प्लस माइनस और ये भी प्लस प्लस माइनस, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये प्लस का और ये माइनस का, पहले था प्लस का लेकिन माइनस का कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए माइनस का ये है और ये एक्स का है, तो कितना यहाँ पर बचा है, माइनस का 1x इज इक्वल टू ये माइनस का 1, तो ये कैंसिल इससे हो जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 1। इस तरीके से दोस्तों एक अज्ञात राशि का मान प्राप्त कर लिया। तो ये इतना बेसिक नोट कर लीजिए। इसके बाद एक दूसरा और एग्जांपल देखते हैं कैसे इसको एलिमिनेट करेंगे, फिर इससे समझते हैं। देखिए ऐसे ही दोस्तों मन लगा के पढ़ते रहिए और अपने इस प्यारे चैनल का सपोर्ट करते रहिए। चलिए देखिए क्या है, जैसे एग्जांपल लें एक और अगला एग्जांपल लें दोस्तों, यहाँ पर x प्लस, यहाँ ले लीजिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ 3, और यहाँ लीजिएगा 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन 1 हो गया और ये हो गया 2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर यदि आप x को एलिमिनेट करना चाहते हो तो इसके आगे तो 2 है, यहाँ 3 है, गुणांक तो बराबर नहीं। y को करना चाहते हो तो यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, ये भी बराबर नहीं। तो हम क्या करेंगे, जिसको भी गायब करेंगे उसके गुणांक बराबर करने पड़ेंगे। तो यदि हम x को गायब करेंगे तो हमने बताया इसका गुणांक का गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणांक का गुणा इसमें कर दीजिए, बराबर हो जाएंगे। यदि y को करना चाहते हैं तो 4 का गुणा इसमें करना पड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 का गुणा यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करिए, इसको देख के यहाँ पर गुणा कर दीजिए, कितना है 2 और ये है 3, तो यहाँ गुणा कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो क्या करेंगे, इसमें गुणा कर दीजिए, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में कितने से, 3 से, तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है। तो देखिए इसमें गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6x और प्लस का 3y और बराबर हो जाएगा 9, और इसमें गुणा करेंगे तो 6x और प्लस का 4 दूनी 8y और बराबर हो गया 5 का 5 दूनी 10, ठीक है। तो इस तरीके से ये x बराबर हो गया। अब दूसरा रूल आपको क्या बताया, जैसे ही बराबर हुए तो हमने देखा यहाँ पर साइन कैसे है, साइन तो समान है, मतलब प्लस प्लस है। जब समान चिन्ह है तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, ठीक है, क्या लिखेंगे, घटाने पर। तो जब घटाने पर लिखेंगे तो ये प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए 6x से 6x गया 0। अब यहाँ प्लस का था ये 8 लेकिन माइनस हो गया, तो 8 से यहाँ 3 जाएगा, माइनस का 5 बचेगा क्योंकि माइनस का ज्यादा है, -10 से 9 जाएगा -1, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बाई का मान दोस्तों कितना आ गया, 1/5। तो इस तरीके से हम एलिमिनेट करके किसी एक अज्ञात राशि का मान निकाल सकते हैं। इसके आगे की प्रोसेस अभी बाद में बताएंगे, पहले इतना यहां तक समझ लीजिए। क्वेश्चन यदि बड़ा हो तो इसको कई भागों में तोड़ के समझिए, फिर एक साथ समझ लीजिए तो अच्छी तरीके से
समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, जैसे हम यहाँ बात करें एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट की, क्या है 2x माइनस का y इज इक्वल टू 5 और यहाँ 5x और प्लस का 2y, ठीक है, 2y इज इक्वल टू यहाँ 6। अब देखिए क्या करना है दोस्तों, यदि x को गायब करेंगे तो इसके गुणांक बराबर करने पड़ेंगे, ठीक है, इसको गायब करेंगे तो इसके भी गुणांक बराबर करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको एक सुविधा मिल रही है कि यहाँ पर जैसे हम इसको बराबर करेंगे तो यहाँ साइन नहीं बदलने पड़ेंगे, ठीक है, क्यों, ये प्लस का और ये माइनस का, तो साइन ऐसे कैसे ही बने रहेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बाई को बराबर कर देंगे, इक्वेशन 1 डाल दीजिए, इक्वेशन 2। तो यहाँ पर देखिए क्या करें, 2 से इसमें गुणा कर दीजिए और 1 से इसमें, तो लिख भी दीजिए यहाँ पर समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, ठीक है दोस्तों, गुणा करने पर, ठीक है। जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4x और माइनस का 2y बराबर का 10, और इसमें इसका जब गुणा करेंगे तो 5x और ये हो जाएगा प्लस का 2y और ये 6, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, अलग अलग चिन्ह है। जब अलग अलग चिन्ह है तो क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, और जोड़ने पर कोई चिन्ह बदलते नहीं है, मतलब जब भी अलग अलग जिसके हुई गायब कर रहे हैं उसके आगे के साइन जो है अलग अलग हो, असमान हो, तो यहाँ पर लिखते हैं जोड़ने पर। और याद रखिए जोड़ने पर कोई चिन्ह बदलता नहीं है, जैसे हैं वैसे बने रहेंगे। तो ये 5, ये प्लस का 5 4 9x और ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर 6 और 4 10, ठीक है, केवल घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो x इज इक्वल कितना आ गया, 16/9। तो दोस्तों इस तरीके से एक अज्ञात राशि का मान आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 डालिए यहाँ पर दोस्तों, क्या दिया है। अब यहाँ पर जैसे ऑप्शनल दिया जाए, ठीक है, तो आप वहां टाइम को बचा सकते हैं, ठीक है। वो कैसे बचा सकते हैं, आपको पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, उसके माध्यम से आप समझ भी पाओगे कि कैसे टाइम को बचाना है, इतना समीकरण 1 2 नहीं करना है, बस आप उसमें मान रखिए, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन लिखिए, पहला समीकरण नोट करते जाइए, समीकरण x माइनस वाई बराबर दिया है यहाँ पर दोस्तों 2 एवं यहाँ पर दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है, का हल है, ठीक है दोस्तों। अब पहला क्वेश्चन ऑप्शन है, इसमें क्या दिया है, जैसे ऑप्शन दिया जाए x बराबर दिया है 0 एवं y बराबर यहां पर दिया गया आपको 2। इसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों, x बराबर दिया गया 2 एवं y बराबर आपको दिया गया यहां पर 0, ठीक है, कितना दिया गया 0। थर्ड नंबर का ऑप्शन क्या है, थर्ड नंबर दिया है x बराबर 4 एवं y बराबर आपको यहां पर दिया गया है 2, ठीक है। और लास्ट है दोस्तों इसका ऑप्शन है x बराबर दिया है -2 और y बराबर आपको दिया है 0, ठीक है। तो अब देखिए इसमें से ये 2 समीकरण दिए हैं और ये 4 इसके उत्तर दिए, इनमें से कौन सा सही है उसको चूज करना है। तो देखिए इक्वेशन यहाँ लिख लीजिए इस तरीके से, एक इक्वेशन यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। अब एग्जाम में आप इसके कैसे टिक कर पाओगे कि ऑप्शन कौन सा सही है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर x मान यदि 0 होगा और y का मान 2 होगा तो दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए। तो देखिए आप रखे x बराबर यहाँ 0 रखेंगे, y बराबर 2 रखेंगे, चलिए रखिए, तो कितना आ गया दोस्तों यहाँ पर -2 बराबर, तो क्या ये बराबर है, नहीं बराबर है, तो ये ऑप्शन कट हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, x का वैल्यू 2 रखिए इसमें, ठीक है, 2 रखिए और यहाँ पर y का वैल्यू 0 रखिए बराबर 2। तो देखिए 2 से 0 गया 2 बराबर 2, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया। क्या ये वाला भी इससे सेटिस्फाइड होगा, चलिए देखिए, तो x का मान रखिए यहाँ पर 2 और y का मान रखिए यहाँ पर 0 और हो गया 2, तो 2 में 0 जोड़ेंगे 2, तो ये भी सेटिस्फाइड हो गया।
तो हम कह सकते हैं इसका अभीष्ट आंसर यही होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये x और y के मान इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर सकते हैं। तो आपको पूरा नहीं सॉल्व करना पड़ेगा, इसका आंसर पता चल गया कि क्या है। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन जो भी एग्जाम में आए तो आपको ऐसे ही उनको तोड़ना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, इसी टाइप का, खासकर इसी टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए, अगर यहां पर क्या हो कि ऑप्शनल में आ जाए तो ठीक है, वैसे नहीं, वैसे तो पूरा विलोपन विधि करना पड़ेगा। अगर यहाँ x प्लस वाई बराबर 2 और x माइनस वाई बराबर यहाँ दिया है 2। ठीक है दोस्तों, कितना दिया है 2। एक x प्लस वाई बराबर 2, एक x माइनस वाई बराबर 2। यहाँ फिर दिया है a माइनस बी बराबर 4, a प्लस बी बराबर 5, कुछ भी यहाँ कुछ भी दिया हो। ठीक है, लेकिन यहाँ इसके गुणांक और इसके गुणांक बराबर होने चाहिए। जैसे इसका गुणांक कोई नहीं तो इसका भी नहीं कोई, इसका भी कोई नहीं इसका भी कोई नहीं। ठीक है, और यहाँ पर प्लस माइनस होना चाहिए इसी के लिए खासकर। ठीक है, अगर ऑप्शनल हो तो आप ये ट्रिक आजमाना। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक बार इनको जोड़ के आधा कर दीजिए तो x का मान आ जाएगा। तो x बराबर क्या करें, इनको जोड़ के आधा, जोड़ के आधा। ठीक है, खासकर इसी क्वेश्चन के लिए। ठीक है, और ऑप्शन आ रहा है तभी ये करना है आपको। ठीक है, अब एक बार इनको घटा के आधा कर दीजिए तो y का मान आ जाता है, तो इनको घटा दीजिए। ठीक है, आधा कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कितना आ गया, 4/2, तो आ गया 2। तो x का वैल्यू कितना आ गया 2, y 2 से 2 गया 0/2, तो y बराबर कितना आ गया दोस्तों यहाँ 0। ठीक है, तो हम कह सकते हैं x का मान 2 और y का मान 0 आ गया। तो ऑप्शन सेकंड सही हो गया। अब जैसे हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर देख लीजिए हमने क्या बताया, पहली राशि के लिए क्या करते हैं, इनको जोड़ के आधा। तो इनको जोड़ के आधा कर लीजिए, a बराबर 4 और 5/2। और दूसरी राशि के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक बार इनको घटा के आधा करते हैं। ठीक है, तो घटा दीजिए, 4 से 5 गया -1 और /2। ठीक, अब इनको आप सॉल्व करके देख लीजिए, इतना ही मान आएगा, कितना 9/2 और 1/2। ठीक है, अच्छा उत्तर की जांच कर लीजिए, 9/2 रख दीजिए यहाँ पर, 9/2। ठीक है, इसमें रख के देखिए, पता लग जाएगा कि ये सही है या गलत। तो ए का मान कितना निकला 9/2, बी का मान कितना निकला -1/2 और एक माइनस ये पहले से, तो 1/2। देखिए 4 आ रहा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा है, ए प्लस बी प्लस वाले में रखा है। ठीक है, यहाँ माइनस, अच्छा ये, हाँ ये काम यहाँ करना दोस्तों, जो भी यहाँ आप सब्ट्रैक्शन करो तो यहाँ पर बड़ी राशि से छोटी राशि को माइनस करना, तो ये माइनस चिन्ह हटा देना। ठीक है, हमेशा बड़ी राशि से छोटी राशि को, तो ये माइनस, तो ये कितना बचेगा, 2 आ गया, यहाँ 9, यहाँ 1, तो 8/2 4 आ गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, जो x होता है पहली राशि होती है, एक बार इनको इनके जो बराबर में दिया उनको जोड़ के आधा कर दीजिए, इसका मान आ जाए, एक बार घटा के आधा कर दीजिए तो सेकंड वाली अज्ञात राशि का मान आ जाएगा। आज का नेक्स्ट नंबर देखिए, आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विलोपन विधि का प्रयोग करके, क्वेश्चन नंबर 2, विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म के संभावित, निम्न रैखिक समीकरण के संभावित हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो भी संभावित है वो हल ज्ञात कीजिए, हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए दिया क्या है, समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। अगला है 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू दिया है दोस्तों यहाँ पर 7। अब देखिए विलोपन विधि का प्रयोग करना है, कहा गया है। ठीक है, तो उसी से प्रयोग करके इसको सॉल्व करना है, और अगर उससे नहीं करते हो तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो आपको जो विधि बताई जाए उसी विधि से आपको सॉल्व करना है दोस्तों। ठीक, तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या बताया, आप किसी एक को इसमें विलोप करिए। तो विलोप करने के लिए x करेंगे, तो यहाँ देखिए इसका कितना है 2, यहाँ 4, तो इसमें 4 से गुणा करिए, इसमें 2 से, चलिए इसी कर दीजिए।
तो यहाँ कर दीजिए 4 से गुणा और यहाँ कर दीजिए 2 से गुणा, ठीक है। तो ऐसे इक्वेशन डाल दीजिए 1 और इक्वेशन डाल दीजिए 2, लिख दीजिए समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर। अब देखिए दोस्तों इसका सलूशन यहां देख लीजिए। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो जैसे ही मल्टीपल किया तो क्या आ गया यहाँ पर, इसका 4 में इसका करेंगे तो 8x हो गया, और इसके बाद यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ लिख लीजिए 8x, और ये हो जाएगा कितना दोस्तों 12y, और बराबर कितना हो गया 32, 8 चौकू 32, 2 से गुणा करिए 2 चौकू 8x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 छंग 12, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 7 दूनी 14। तो देखिए दोस्तों यहाँ क्या दिख रहा है आपको, जैसे x को मैंने बराबर किया तो y अपने आप बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, घटाने पर यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, घटाने पर, यहाँ पर लिखिए घटाने, और घटाने पर क्या होता है चिन्ह इसके बदल जाते हैं, ठीक है। तो चिन्ह इसके बदल जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा ये भी। तो यहाँ पर कोई अज्ञात राशि बची नहीं जो कि इसको आगे सवाल को सॉल्व किया जाए, आगे क्वेश्चन को बढ़ाया जाए, तो हम क्या करेंगे, इसका संभावित हल कोई भी नहीं होगा, ठीक है। लिख देंगे यहाँ अतः इसको हल करना असंभव है, ऐसे लिख दो, अतः इसको हल करना असंभव है, ठीक है, असंभव है, बस इसका हल हो गया। तो देखिए दोस्तों आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे इसको हल करेंगे, तो आपको बेसिक पढ़ा चुके हैं, बस उसी बेसिक के हिसाब से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 हो गया और ये हो गया 2। अब सबसे पहले इसमें ये देखें कि दोनों अज्ञात राशियों में बराबर कौन है, इसके गुणांक कौन बराबर है, ये देखिए गुणांक बराबर है, तो इसको बराबर करना नहीं, तो जल्दी टाइम की बचत हो जाएगी। क्या करेंगे यहाँ पर, इसे ही हम एलिमिनेट कर देंगे, एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पर चिन्ह देखिए कैसे समान है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर लिखिए घटाने पर। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर चिन्ह बदल जाएंगे, घटाने पर तो प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, ये पहले थे माइनस के अब हो गए प्लस के 2 से 1 गया तो कितना 2y बचा, और यहाँ 26 से 0 जाएगा तो 26, ठीक है। तो y बराबर जब हम निकालेंगे तो 26 बटे कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से क्या करेंगे 13 आ गया, तो y का मान कितना आ गया 13। यहाँ तक दोस्तों अच्छी तरीके से आप लोग सीख चुके थे किसी एक अज्ञात चर का मान निकालना। अब देखिए इसमें जो है x का मान कैसे निकालेंगे, यदि y का मान आ गया तो बाकी इधर देख लीजिए। तो क्या करेंगे, अब y का मान, इस y का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख दीजिए, आंसर बराबर आएगा, ठीक है। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है दोस्तों, तो 2 कितना है, x माइनस 2 है आपका x माइनस 3y, x माइनस 3y इज इक्वल 0। अब कितना है यहाँ पर, x का मान निकालना है, y का मान दोस्तों दिया 13 बराबर 0, तो x माइनस 13 39 हो जाएगा 0, x बराबर हो जाएगा 39। तो दोस्तों इस तरीके से दोनों अज्ञात राशियों के मान आ गए। अतः हम कह सकते हैं यहाँ पर, क्या कह सकते हैं, यहाँ देख लीजिए, अतः इसका फाइनल आंसर लिखेंगे x बराबर कितना 39 और y बराबर कितना लिखेंगे यहाँ पर 13, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से ये आंसर आ गया, और चाहो तो कि इसको चेक भी कर सकते हो कि आंसर सही है गलत, तो वो भी एक बार देख लीजिए कैसे इसको हम चेक करेंगे, पहले इतना नोट कर लीजिए, और इसके बाद देखिए इसको चेक कैसे करेंगे कि x का मान 39 सही है और y का मान 13 सही है। चलिए तो देखिए क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए जो x और y के मान निकल के आए हैं, तो x का मान दोस्तों कितना आया 39, इसमें रख दीजिए, दोनों समीकरण संतुष्ट होने चाहिए जब इसी की मान है,
और यहाँ 13 रख दीजिए। तो देखिए ये 26 आ रहा है, तो 9 से 3 गया 6, 3 से 1 गया 2 और ये हो गया 26। तो देखिए उत्तर की जांच हो गई। ठीक है, इसमें भी रखिए वही मान। तो एक्स का मान दोस्तों है 39 माइनस 3 और 13 यहाँ पर बराबर 0। तो 39 13 39 बराबर 0, तो यहाँ 0 बराबर 0। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन जो सॉल्व किया है वो बिल्कुल राइट है। अगला देखते हैं आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों। आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर आज का 4। ठीक है, क्या दिया है, समीकरण लिख लीजिए इसको। समीकरण कितना है, 1/x और प्लस 5/y और बराबर यहां दिया 2। दूसरा क्या है 3/x और 10/y। दूसरा दिया है 3/x और 10/y बराबर दोस्तों यहां पर दिया है 3। को हल कीजिए। हल करने का मतलब है कि x और y के मान निकालिए। ठीक है, हाँ हल कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहां पर थोड़ी आपको दिक्कत हो रही होगी कि ये बटे में आ गए, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पहले y और x ऊपर हुआ करता था मतलब अंश में, और अब की बार ये आ गया यहाँ पर हर में, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बहुत इजी तरीके से समझिए इसको कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों कैसे इसको करेंगे, तो यहां पर देखिए कितना है 1/x है और यहाँ पर 3/x है। तो आप x x तो ये बराबर है, y y बराबर है। यहाँ देख लीजिए वैसे ही गुणांक जैसे हम बराबर करते चले आ रहे, किसको आप एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोई बराबर तो है नहीं, जिसको भी एलिमिनेट करेंगे उसके गुणांक बराबर करने पड़ेंगे। तो इस x को एलिमिनेट करिए, x को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ 1 है ना, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 3 है यहाँ 3 कर दीजिए, बस बराबर हो जाएंगे। जैसे कि इस टाइम में लिखा होता 1x प्लस 3x, तो आप क्या करते हैं 3 का इसमें मल्टीप्लाई 1 का इसमें, वैसे इसमें कर दीजिए। ठीक है, जो भी ये परमेय संख्या मतलब बटे वाले इस टाइप के क्वेश्चन आए तो उनमें इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे 3 से और किस में करेंगे, अंश में। ठीक है, और यहाँ पर गुणा करेंगे किससे, 1 से। तो यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, समीकरण समीकरण एक के अंश में। ठीक है, अंश में क्या करेंगे यहां पर 3 से, तथा समीकरण 2 के अंश में कितने से, 1 से गुणा करने पर, 1 से गुणा करने पर। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही गुणा किया क्या प्राप्त हुआ यहाँ पर देखिए 3 का इसमें गुणा करेंगे 3/x और प्लस 5 3 15/22 और बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन आपको क्या प्राप्त होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही ये समीकरण रहेगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से ये x 3/x और 3/x बराबर हो गया। अब आगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो इतना नोट कर लीजिए और इसके बाद इसका हल यहां देख लीजिए। तो क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, 3/x और प्लस का 15/22 बराबर का 6, इसे समीकरण 1 डाल दीजिए। समीकरण 1 उसमें डाला था, ठीक है, हाँ वो समीकरण 1 वही रहने दीजिए। और 3/x प्लस 10/22 बराबर का कितना है दोस्तों, 3 है। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहां पर ये बराबर है तो बराबर चिन्ह भी है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, घटाने पर। क्या लिखेंगे दोस्तों, घटाने पर। और आपको पता है कि जैसे ही घटाने पर लिखते हैं तो घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो बदलने के लिए प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस और ये प्लस प्लस माइनस, तो ये बराबर है, कैंसिल हो गया। क्यों, ये प्लस का था ये माइनस का था, बराबर था, कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए यह है 15/22 है, 15/22 माइनस का 10/22 और बराबर यहाँ 6 माइनस का 3। ठीक है, तो क्या करेंगे इसका, देखिए ये बाई हर तो बराबर है, तो इसमें 15 से 10 जाएगा 5/22, तो 5 और बटे बाई बराबर यहाँ कितना, 3। बाई का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिए क्रॉस गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3/22 और बराबर 5, तो बाई बराबर हम कह सकते हैं 5/3।
तो इस तरीके से दोस्तों y अज्ञात राशि का मान आ गया। अब हम निकालेंगे x का मान। तो x का मान निकालने के लिए y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या फिर 2 में। तो चलिए देखिए यहाँ पर y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण किसमें, 2 में रख दें, तो 2 में रख दीजिए। 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर तो क्या है दोस्तों, समीकरण 2 3/x और प्लस का 10/y और बराबर का 3। तो y का मान जो निकला है उसी को रखिए, कितना है 5/3। तो 5/3 रख दिया। अब देखिए ये 5 के बटे पहले से 3 है, लेकिन 10 के बटे कोई नहीं, तो 1 कर लीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, ठीक है, इस तरीके से करते हैं। तो क्या हो जाएगा 3/x और प्लस 10 3 30/5 और यहाँ दोस्तों कितना हो जाएगा, बराबर का 3। तो 5 से काट दीजिए, 5 छक्का 30, ठीक है। तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे आगे करेंगे। तो 3/x प्लस 6 बराबर का 3। तो 3/x बराबर 3 माइनस 6, तो 3/x बराबर हो जाएगा माइनस का 3। तो यहां से हम क्रॉस गुणा करके x का मान निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, या इस तरीके से क्रॉस गुणा ना करिए तो सीधा सीधा आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पर 3 से 3 काट दीजिए, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1/x बराबर माइनस का 1 और x बराबर हो जाएगा -1। तो दोस्तों इस तरीके से अज्ञात राशि x का भी मान आ गया। तो हम फाइनल लिख सकते हैं, अतः x बराबर -1 और y बराबर कितना 5/3, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नोट कर लीजिए। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। और तो देखिए दोस्तों आज का नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, 2x प्लस y बराबर 23 और 4x माइनस y बराबर 19। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर 5x माइनस 2x, 5y है दोस्तों, यहाँ थोड़ा सही कर लेना, 5y माइनस का 2x और y/x माइनस 2 के मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये यहाँ पर दिया है आपको रैखिक समीकरण, इसको इक्वेशन 1 डाल दीजिए। और यहाँ पर दिया है ये 4x माइनस y बराबर 19, इसको इक्वेशन 2 डाल दीजिए। अब मान हमें किसके निकालने, जरा देखिए यहाँ पर 5y और माइनस का 2x, इसका मान निकालना है। और किसका मान निकालना, y/x और माइनस का 2, इसका मान निकालना है। तो दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर यदि y का मान पता चल जाए तो 5 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, x का मान पता चल जाए 2 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे सब्ट्रैक्ट करके ये आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी y की जरूरत है और यहाँ भी x की जरूरत है। तो y/x करके जितना भी मान होगा इसको सॉल्व करके -2 करके यहाँ लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों क्या करेंगे, विलोपन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। और कैसे, यहाँ पर देखिए x और y के मान निकालेंगे, जैसे कि आपको बेसिक हम बता चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर इसके गुणांक बराबर हैं, इसको बराबर करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर इसके जो चिन्ह है वो अलग अलग है, असमान है। तो असमान चिन्ह के लिए क्या बताया, तो सीधा सीधा क्या करना है, जोड़ने पर। और आपको पता होंगे जो यहाँ पर जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते हैं, तो ये हो जाएगा कैंसिल। अब देखिए यहाँ 4x और 2x कितने हो गए, यहाँ पर 6x हो जाएंगे। तो और यहाँ इसको ऐड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 9 3 12, 2 हासिल 1 और कितना हो गया 3 और 1 4, ठीक है। तो x का जब दोस्तों यहाँ पर मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6 6 6 7 42, x बराबर आ गया 7। अब क्या करेंगे, y का मान निकालना। तो y के मान के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में x का मान पुट कर देंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना दिया है, 2x प्लस y बराबर यहाँ पर दिया है 23। x का मान दोस्तों कितना आया 7 प्लस y बराबर यहाँ हो जाएगा 23। अब क्या करेंगे, 7 दूनी 14 प्लस y बराबर हो जाएगा 23। तो y का जब मान निकालेंगे तो 23 माइनस 14, ठीक है। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, y बराबर आ जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ 13 से जब 4 जाएगा तो 9 और 1 से 1 बचा और 1 से 1 जाएगा यहाँ पर 0। तो y का मान आ गया इस तरीके से कितना 9 आ गया, ठीक है दोस्तों।
अब क्या करेंगे, हमें इसके मान निकालने, तो पहला किसका मान निकालना है, चलिए देखिए यहाँ पर, तो पहला मान निकालना है 5y और माइनस का 2x बराबर, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे 5, तो दोस्तों इसको इधर देख लीजिए, यहाँ जगह कम है, ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए इसको, ठीक, कितना मान दिया है इसका, x और y का मान निकाला है, इसके बाद मान निकालना है यहाँ पर 5x, ओ सॉरी 5y और माइनस का 2x, तो देखिए 5, अब x का मान, वो y का मान कितना 9 आया, -2 इंटू एक्स का मान कितना 7 आया, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 9 अपना 45, 9 पंचे 45 और 7 दूनी 14 हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ से माइनस कर दीजिए, 5 से 4 गया 1 और यहाँ 4 से 1 गया 3, 31 ही आ गया। नेक्स्ट नंबर किसका मान निकालना है दोस्तों, नेक्स्ट नंबर निकालना है y बटा एक्स -2, अब देखिए y का वैल्यू कितना है 9 और x का वैल्यू कितना है यहाँ पर 7 और माइनस का हो जाएगा 2 ये वाला, ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, कैसे करेंगे फ्रैक्शन, तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, ये 7 एलसीएम आ जाएगा, 9 यहाँ आ जाएगा, 7 2 जा 14, तो हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 5/7, तो इस तरीके से ये एक मान आ गया और दूसरा ये आ गया। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, चलिए, तो देखिए दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्या है, समीकरण 7x + 2y बराबर है 22 में यदि y बराबर 1/2 तो x का मान ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, इस टाइप का एक और क्वेश्चन है और वो भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ क्या है, 7x + 2y = 22, तो दोस्तों इसको इक्वेशन बन डाल दीजिए। अब यहाँ पर जो इक्वेशन 2 दिया जाता था वो इक्वेशन 2 नहीं दिया, y का वैल्यू दे दिया कितना 1/2, तो दोस्तों इसमें क्या है, आधा सवाल आपका हल किया हुआ रखा है, कैसे, जैसे हम पहले समीकरण 1 2 को हल करके y या x का मान निकालते थे, तो इसमें जो है ऑलरेडी y का मान दिया है, तो y का मान आप यहाँ रख दीजिए, x का मान आ जाएगा, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर, y का मान समीकरण किसमें दोस्तों, एक में रखने पर, तो रख दीजिए समीकरण 1 में, तो 7x प्लस का 2y = 22, तो 7x + 2 y का वैल्यू 1/2 = 22, 2 से 2 कैंसिल, तो 7x यहाँ हो जाएगा 1 और = हो जाएगा 22, यहाँ से वैल्यू निकालिए दोस्तों, इधर देख लीजिए, तो 7x = 22 और ये इधर प्लस का 1 है तो उधर हो जाएगा माइनस का 1, तो 7x आ जाएगा = 21, अब x का जब वैल्यू निकालेंगे तो 21/7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पर x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यहाँ पर एक दूसरा टाइप बन सकता है, यहाँ पर x का वैल्यू दे सकते हैं तो y का निकालना पड़ेगा, तो इसी तरीके से x का वैल्यू यहाँ रख देना, y का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आज का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर दिया है x - y बराबर a² - ab + b², और दूसरा समीकरण जो है x + y बराबर a² + ab + b², तो बहुत ही तरीके से इसको सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप लोग समझते रहिए, ठीक है, तो x + y = a² + ab और प्लस का b²। अब इन्होंने क्या किया कि x - y या कुछ भी यहाँ पर देख, x - y तो यहाँ रहते ही थे, लास्ट में कोई संख्या दे देते थे, तो संख्या की जगह पर इन्होंने क्या किया है, a और b के मान दे दिए, ठीक है, a और b दे दिया, तो इसको इक्वेशन दोस्तों वन डाल दीजिए और इसको इक्वेशन डाल दीजिए 2, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अवलोकन विधि लगाइए, तो ये इसके भी गुणांक बराबर है, इसके भी गुणांक बराबर है, तो ये अलग अलग चिन्ह है, मतलब इसी को हम टर्मिनेट करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, ठीक है दोस्तों, जोड़ने पर, और जोड़ने पर क्या होगा, कोई चिन्ह बदलता नहीं है, जो ये समान है कट जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए x हो जाएगा 2x और ये यहाँ से ए बी ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा इससे कैंसिल, ठीक है दोस्तों,
अब बचा यहाँ पर एक ए स्क्वायर तो हो जाएगा 2a स्क्वायर, और ऐसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा 2b स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से 2 को कॉमन लीजिए, तो ए स्क्वायर और प्लस का यहाँ बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 से 2 हो जाएंगे कैंसिल, x बराबर यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से x का मान ये आ गया, ठीक है। अब क्या निकालना है, y का मान निकालना। तो y के मान के लिए क्या करेंगे, चलिए इधर देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट डालिए, इस क्वेश्चन पर स्टार बना लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से। तो अब देखिए y का मान कैसे निकालेंगे, तो x का मान रख दीजिए समीकरण 1 या 2 में, ठीक। तो लिखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 कितना दिया है, x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का है यहाँ पर बी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो x का मान कितना है, यहाँ पुट कर दीजिए, ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर माइनस का वाई इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का यहाँ पर बी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ बराबर में ए स्क्वायर पॉजिटिव है कैंसिल, बी स्क्वायर पॉजिटिव है कैंसिल, तो माइनस वाई इज इक्वल आ जाएगा माइनस ए बी, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई बराबर हो जाएगा ए बी। तो बहुत ही इजी तरीके से दोस्तों इसे सॉल्व किया है, तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। और ये है क्वेश्चन 7। तो अवलोकन विधि में जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो आपको बताया। अब इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट मेथड है प्रतिस्थापन विधि। तो इसको नोट कर लीजिए और प्रतिस्थापन विधि के बारे में देखिए दोस्तों, क्योंकि प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधियों से जो शाब्दिक क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी आपको मेथड उचित लगे, क्योंकि जब स्पेशल उसमें दिया हो कि इसको विलोपन विधि से ही सॉल्व करें तो आप उसको करना, या फिर प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करें तो करना, नहीं तो आप दोनों में से कोई एक मेथड लगा सकते हो, ठीक है। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि नंबर 2, जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण के योग थे उसको हल करने की केवल इस वर्ष जो है एग्जाम में 2 ही विधियां बताई गई हैं आने के लिए, और ये सिलेबस से जो ग्राफी विधि थी और बीजगणित वो माइनस कर दी गई है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन, ठीक है, विधि, इसे क्या कहते हैं यहाँ पर दोस्तों, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है दोस्तों। तो इसको देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको 2 समीकरण दिए गए, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, और अगला है यहाँ पर px प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू यहाँ पर दिया है r, ठीक है दोस्तों। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे समझिए पहले। अब यहाँ पर हल करना है आपको, हल करने के लिए x का मान निकालना पड़ेगा और y का, और a और b इसी क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, इसी में p और q r क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब जैसे विलोपन में क्या करते थे, इसमें क्या करते थे, किसी एक को गायब करते थे, ठीक है, या फिर x को या फिर y को। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे समीकरण 1 या 2, समीकरण 1 या 2 से, या समीकरण 1 लीजिए या फिर समीकरण 2 से इसको हल करिए, और यहाँ से क्या करेंगे हम, समीकरण अगर 1 ले रहे हैं तो समीकरण 1 से किसी एक चर का मान निकालेंगे, ठीक है, और समीकरण 2 में उसको पुट कर देंगे, क्योंकि बेसिक में आपको बताया था जब भी समीकरण में कोई एक अज्ञात राशि हो तो उसका हम मान निकाल सकते हैं, ठीक है। और जब एक समीकरण में 2 अज्ञात राशियां होंगी तो उनका मान नहीं निकाल पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, पूरे समीकरण में केवल एक अज्ञात राशि बना देंगे, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो समीकरण 1 से किसी एक अज्ञात राशि का मान निकाल के समीकरण 2 में रखिए, या फिर समीकरण 2 से किसी एक अज्ञात राशि का मान निकाल के समीकरण 1 में लिखिए। मान लीजिए, सपोज करिए x का मान यहाँ से आपने निकाला और यहाँ रख दिया, ठीक है। तो जो x का मान निकालेंगे तो y में आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगी यहाँ की जगह y। अब देखिए ये समीकरण पूरा हो जाएगा y में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं, और इसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके। तो एग्जाम्पल लेते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है,
और यहाँ पर एक दूसरा क्या नाम समीकरण है 3x प्लस 3x प्लस का 5y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसे इक्वेशन बन डाल दीजिए और इसे 2, इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखिए। अब हम क्या कह रहे हैं, समीकरण 1 से अच्छी तरीके से समझना। ठीक है, समीकरण 1 से, तो समीकरण जब 1 से चल रहे हैं तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब जरूरी नहीं, कोई आपको यहाँ पर बाध्य नहीं है कि समीकरण 1 ही लेके चले, आप 2 भी ले सकते हो। ठीक है, तो समीकरण 1 लेके चले। अब ये भी चीज आपको यहाँ पर कंपलसरी नहीं है कि आप x का मान निकालें या फिर y का निकालें, किसी एक अज्ञात राशि का निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पर y का मान निकालेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा 4, और ये प्लस का 2x है, माइनस का 2x हो जाएगा। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए समीकरण 1 से हमने किसी एक अज्ञात राशि का मान निकाल लिया, तो y बराबर कितना निकाल लिया 4 माइनस 2x। अब इसको इक्वेशन डाल दीजिए थर्ड। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट क्या टर्न करना है, क्या टर्न लेना है, यहाँ पर जो भी आपने y का मान निकाला है ये इक्वेशन आप 2 में रखिए। ये बात ध्यान रखना, अगर इक्वेशन 1 से हम किसी एक अज्ञात राशि का मान निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे। ठीक है, तो हमने समीकरण 1 से y का मान निकाला तो समीकरण 2 में रख दीजिए। अब समीकरण 2 में क्या है, तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 2 में किसका, y का मान रखने पर। ठीक है दोस्तों, तो y का मान कितना है, देखिए यहाँ पर ये 4 माइनस 2x है, और समीकरण 2 कितना है 3x प्लस का 5y बराबर हो जाएगा 2। अब बाकी इधर देख लीजिए, तो दोस्तों x तो ऐसे ही रहेगा 5, और y का मान कितना दिया है यहाँ पर 4 माइनस के 2x बराबर यहाँ पर 2। ठीक है, तो 3x प्लस के 5, अब इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20 माइनस 5 दूनी 10 और यहाँ बराबर में 2। अब देखिए जैसे ही y का मान पुट किया तो पूरे इक्वेशन में केवल एक अज्ञात चर रहेगी, तो अब यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं। तो यही बस आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे कि जब आप समीकरण 1 लेके चलेंगे, किसी अज्ञात चर का मान निकालेंगे राशि का, तो 2 में रखेंगे, और 2 लेके चलेंगे यहाँ से x या y का मान निकालेंगे तो 1 में रखेंगे, क्योंकि हमें ये दो अज्ञात राशियां इनमें से किसी एक को रखना है। ठीक है, तभी हम उसका मान निकाल पाएंगे। तो यही होती है प्रतिस्थापन विधि। तो बस अब सवाल यहाँ तक सॉल्व हो गया, तो इतना आप करना अच्छी तरीके से सीख लीजिए। इसके बाद कैलकुलेशन क्या है देखिए इसमें, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 3x माइनस का 5x माइनस 7x, और ये संख्या वाले हैं ये 20 इधर भेज दीजिए। ठीक है, तो माइनस का 7x और यहाँ से माइनस 18 बचेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 18/7। तो इस तरीके से दोस्तों ये x का मान आ गया। अब क्या करना है आपको, y का मान निकालना। तो देखिए समीकरण 1, 2 या 3 किसी में भी आप x का मान रख दीजिए, y का मान आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे, और ज्यादा प्रीफर कौन रहेगा, समीकरण 3 में रखिए, क्योंकि यहाँ y बराबर पहले से दिया है, तो यहाँ पर क्या x का वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें नोट करते रहिए साथ साथ में और मन लगा के पढ़ते रहिए। तो क्या करेंगे, समीकरण किसमें 3 में किसका y का वो सॉरी x का मान रखने पर। ठीक है दोस्तों, तो x का मान कितना आया था, इसमें x का मान आया था कितना 18/7। ठीक है, तो y बराबर 4 माइनस 2 इंटू 18/7। अब क्या करें दोस्तों, देखिए ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो सीधा सीधा क्या करना है 4 माइनस में मल्टीप्लाई करिए, तो 18 दूनी 36 और यहाँ हो जाएगा ओवर 7। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखिए क्या करेंगे दोस्तों, y बराबर इसका ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन, तो 7 चौके 28 और माइनस का 36/7, तो माइनस कर दीजिए, माइनस का रहेगा। ठीक है, तो 16 से 8 गया कितना 8, और 2 से 2 जाएगा 0 माइनस 8/7। तो इस तरीके से दोस्तों x और y का दोनों का मान आ गया। ठीक है, x का कितना मान आया था, अतः हम लिख सकते हैं x बराबर 18/7
तथा y बराबर -8/7। ठीक है, ये आपके फाइनल आंसर हो गए। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू ये प्रस्तावन विधि समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके।